वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। जिस वक्त कमलनाथ सरकार गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की, उस वक्त तक से लेकर अब तक कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दल बदलने का। उन्हें गद्दार और जयचंद जैसे नामों से भी नवाजा गया कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अब इस मुद्दे की हवा निकल चुकी है। वजह यह है कि तकरीबन हर सीट पर कांग्रेस भी दल बदलुओं के सहारे ही चुनाव लड़ने वाली है। चाहे आप बमोरी की बात करिए, चाहे ग्वालियर की बात करिए, चाहे डबरा की बात करिए, इस तरह की जितनी सीटें हैं यहाँ सब जगह बीजेपी या बीएसपी के कैंडिडेट्स को तोड़कर ही कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। और जहाँ जिन सीटों पर तय नहीं है वहाँ भी ये माना जा रहा है कि किसी दल बदलने वाले नेता को या बीजेपी के असंतुष्ट नेता को टिकट देकर ही कांग्रेस जीत कदम भर सकेगी। इसलिए दल बदलू वाले मुद्दे की हवा निकल चुकी है। तो अब कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे घेरेगी, इसके खिलाफ जो तैयारी की गई है, तो अब एक नया आरोप लगाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, और ये आरोप है अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप। इसके लिए कांग्रेस के पास अपने अलग अलग तर्क हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का ये भी आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के दरवाजे कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नहीं खुले। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के 6 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इसमें कमलेश जाटव, जसवंत जाटव, जजपाल सिंह जज्जी, रक्षा सिरोलिया, रणवीर जाटव और इमरती देवी थे। लेकिन मंत्री बनवाया सिर्फ एक को, इमरती देवी को, जो उनकी खास समर्थक मानी जाती हैं, काफ़ी कट्टर समर्थक भक्त मानी जाती हैं और अपनी आस्था समय समय पर जाहिर कर भी चुकी है। तो कांग्रेस का आरोप है कि अनुसूचित जाति में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मंत्री बनवाया सिंधिया ने अपनी तरफ से, इसीलिए वह अनुसूचित जाति विरोधी है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत दमदार मुद्दा नहीं है, फिर भी कांग्रेस इस मुद्दे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ क्यों उठा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अम्बाह, करेरा, भांडेर, अशोकनगर, ये जो तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर सिंधिया जी का दबदबा वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों पर अनुसूचित वोट बैंक, अनुसूचित जाति का वोट बैंक काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश है कि इस छवि को बनाकर, अगर वो सिंधिया के खिलाफ इस छवि को गढ़ने में, मजबूती से गढ़ने में कामयाब होते हैं, तो काफ़ी हद तक वो अनुसूचित जाति के वोट बैंक को अपने नाम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जब कांग्रेस ने एक नया मुद्दा हवा में उछाल ही दिया है, सिंधिया पर ये बड़ा आरोप लगा ही दिया है, तो ये कितना फ़ायदेमंद साबित होता है कांग्रेस के लिए उपचुनाव में। नमस्कार।